बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज की रात को एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें चुनकर, परमेश्वर ने हमें चुनकर इस कुवैत के मिट्टी में रखा, इस भवन को परमेश्वर उपयोग में लाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह से हमें परमेश्वर ने चलाया, बहुत से घटनाएं हमारे सामने घटी, लेकिन उस घटनाओं से परमेश्वर ने हमें बचा कर निकाला। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर हमें चुनकर रखा है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर हमें रखा है, जिंदा रखा है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर हमें काम पर लगाया है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में उद्धार किया, अनुग्रह किया है, मुसीबतों से हटा कर रखा है, रोगों से बचा कर रखा है, उस उद्देश्य को पहचान कर आज हम यहाँ पे आए हैं। आमीन। हालेलुया। किस काम के लिए? परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की आराधना के लिए। आमीन। हालेलुया। अच्छे एक ये था, भजन संहिता था, अपने पढ़े थे, छुटकारा 106 का, उसका अंतिम 14 और 24 और 25 पढ़ते हैं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतिज्ञा ना की। वे तंबों में कुड़कुड़ा और यहोवा का कहा ना माना। परमेश्वर बाइबल में पहले से हम देखते हैं, परमेश्वर अपने जनों से बात करता आया है। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप से बनाया, तभी से परमेश्वर उनसे बात करते हुए आया है, उनसे संबंध रखते हुए आया है। उनकी जो भी समस्या है उनको हल करते हुए परमेश्वर आया है। जब भी रोना मुश्किलों में पड़े, उस समय जब भी पुकारा है, उस समय परमेश्वर ने उनसे बातें की, उनको वहाँ से किसी भी मुसीबत से वो वहाँ से बचा के लेके आया। परमेश्वर बचा कर लेके आने का उद्देश्य यही है कि उनको एक सुरक्षित स्थान में पहुंचाना। उनको बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान कानान देश में मैं पहुंचाना चाहता हूँ, जहाँ पर दूध और क्या बोलते हैं, दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ पे पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी लोग उसको समझना नहीं चाहते थे। लोग रास्ते में भूले भटके जो भी मिले, खाए पिए, मस्ती करे, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था जैसे हम आज सोचते। एक अच्छा संसार हमारे लिए रहेगा। परमेश्वर अपन प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो एक नया भूमि और आकाश हमारे लिए रखा है। हम उसको नहीं देखते, लेकिन इस दुनिया के जो भी है कचरा चीज बोलते हैं ना, पौलुस बोला है इस दुनिया के सब कचरा है। शलोमोन ने भी बोला है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आमीन, आमीन। उस चीज के पीछे हम दौड़ते हैं, हमारी पूरी फुर्ती से, हम पूरी ताकत से, पूरा दिल से, पूरी हमारी अच्छी आवश्यकताओं को छोड़कर उसके पीछे भागते हैं, वो अच्छे दिन की कामना ना करते हुए। आमीन। उस दिन भी बहुत से लोग, परमेश्वर ने बोला मैं उनको आमीन एक सुरक्षित जगह लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मूसा को उसके लिए चुना जब वो लाल सागर के उस पार खड़े थे। लाल सागर को पार करना था, एक राजा का मुकाबला करना था, ऐसे आगे बढ़ना है करके उनके सामने एक चैलेंज था। लेकिन परमेश्वर वो काम को इजी कर दिया, उनको चलाया, वो सब लेके आया। लेकिन फिर भी वो अपने मन भावने देश को निकम्मा जाना, उसको निकम्मा क्या बोलते हैं
तुच्छ जाना। उनको तुच्छ जाना। तुच्छ जाना मतलब ओह क्या चीज़ है, क्या कौन बोलता है, कैसा होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कुछ बातें उनके मन में आ गई जिससे उसके उसके वचन की प्रतीति ना की। जो परमेश्वर ने बोला है उसको ना माना। लेकिन आमीन हालेलुया। अब्राहम का एक अनुग्रह उत्पत्ति 22 का 17 में हम पढ़ते हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। आमीन। परमेश्वर का एक ही बात है। परमेश्वर बोला मैं निश्चय तेरे और तेरे संतति को अनुग्रहित करूंगा। आमीन। आमीन। जब उसके जिंदगी में एक अंधेरापन था, जब उसके हालेलुया उनके बीच में उनकी कोई संतति नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, उस समय वो जब दुख से गुजर रहे थे, जब मुसीबतों से गुजर रहे थे, लोग उस पर हंसी मजाक उड़ाते थे, वो अकेलेपन महसूस करते थे। उस बीच में परमेश्वर से उनसे बात किया, बोला मैं वो थोड़ा सा पढ़ी सिस्टर, मैं इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं निश्चित रूप से तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को, तो निश्चित तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, आमीन, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, आमीन, अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन हालेलुया। तेरे शत्रु, आमीन, तेरे आमीन बच्चे, तेरे वंश शत्रुओं के आमीन हालेलुया क्षेत्र का अधिकारी होगा, वहां जाकर राज्य करेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। जब उसके कोई बच्चे नहीं थे, आमीन, परमेश्वर उस समय से ये बनाने के लिए कितना मेहनत किया, कितनी मेहनत की, कितने आमीन कार्य के लोगों को कैसे कैसे लेके आए। आमीन हालेलुया। लेकिन आमीन फिर भी लोग भटक गए थे। अपन वहाँ पे अच्छा देखेंगे तो मूसा से हमेशा बात चलती रहती थी। मूसा से बात करते समय आमीन पहाड़ पर मूसा को बुलाया था, उसके बीच में नीचे वहाँ देखेंगे आमीन उन्होंने लोगों ने हारून के साथ मिलकर उन्होंने एक आमीन एक देवता बनाकर उसकी स्वर्ण बिंब की आराधना करने लगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर बोला मैं इन जाति को मार डालना चाहता हूँ। मूसा ने बोला नहीं, परमेश्वर नहीं मारोगे उसको। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। ऐसे कितने बार मूसा ने आमीन परमेश्वर से आमीन हालेलुया हमारे आमीन लोगों के लिए प्रार्थना की। आमीन हालेलुया, मत मारिए उनको, मत मारिए, सीधा हो जाएगा। आमीन हालेलुया। आज भी प्रभु हमारे बहुत छोटे छोटे बातों को लेकर आमीन हालेलुया एक मध्यस्थ करता है मेरे। आमीन हालेलुया। हम जो भी गलती कर बैठते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थ करता है, पिता से बोलता है आमीन इनको कुछ ना कीजिए, आमीन इनको कुछ ना कीजिए। आमीन ये हमारे बच्चे हैं। आमीन हालेलुया हमारे बच्चे, इनको कुछ ना कीजिए क्योंकि आशीष हमारे ऊपर है। आमीन हालेलुया। जिस पे आशीष रहती है, आमीन जिस पे आमीन अनुग्रह रहता है, आमीन हालेलुया वो अपने परमेश्वर का शब्द सुनता है। यूहन्ना 10 का 27-29 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है आमीन हालेलुया जो भी आशीषित रहता है, जो परमेश्वर के बच्चे रहते हैं, आमीन हालेलुया वो परमेश्वर की बात 10 का 27-29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। हमारा आमीन हालेलुया परमेश्वर हमारा चरवाहा है। आमीन आमीन हालेलुया अच्छा चरवाहा है। आमीन हालेलुया। आमीन एक अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। आमीन हालेलुया। 99 भी आमीन हालेलुया एक भी गलती से हट जाए ना, उसके पीछे दौड़ के जाके वो पकड़ के ले जाता है। आमीन हालेलुया हरी चलाइयों में चलाता है। आमीन हालेलुया मुसीबतों में आमीन वो सहायता देता है। आमीन जब भी जरूरत पड़े अपनी डांडी से हमें सीधा करके चलाता है, क्योंकि मुसीबत ना पड़ने पाए। आमीन हालेलुया शत्रु के हाथ में ना पड़ने पाए।
आमीन हालेलुया। किसी भी हमें जंगली जानवर के हाथ में जाकर उसको चीर फाड़ ना होने पाए, परमेश्वर हमें बचाता है। आमीन। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बुलाए हुए भेड़े परमेश्वर उसको पालता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के हम पाले हुए भेड़े हैं। Yes, Lord. आमीन हालेलुया। वैसे भेड़े हमें परमेश्वर की आमीन चरवाह उसकी आमीन हालेलुया चरवाह की बातें वो भेड़े मानती है। आमीन लिखा है मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। आमीन हालेलुया। जब आमीन उसका शब्द परमेश्वर के हम शब्द सुनेंगे, परमेश्वर हमें जानेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमें जानेगा। परमेश्वर की बातों पे हम चलेंगे, परमेश्वर की बातें हम सुनेंगे, परमेश्वर जो हमसे बोलता है वो सुनेंगे। परमेश्वर हमें आमीन हालेलुया परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, परमेश्वर का फॉलो करेंगे। आमीन। परमेश्वर हमारी बातें सुनेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति 12 का 2 में पढ़ेंगे। परमेश्वर आमीन अब्राहम का आमीन अनुग्रह का कारण भी वहां दिया। थोड़ा 12 का 2 पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन हालेलुया। थोड़ा सा जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और तुझे जो आशीर्वाद देगा उन्हें मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। आमीन। जो भी तुझे दंड तुम्हें मुश्किलें में आमीन डालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यस लॉर्ड। आमीन हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। आमीन। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उसको जानता है, आमीन। क्योंकि ये लोग मेरे पीछे चलते हैं। आमीन हालेलुया। 4000 लोगों को परमेश्वर के पीछे आमीन बुलाए हुए देखते हैं हम। आमीन हालेलुया। वो उनको परमेश्वर से बातें की, उसके बाद रात को जाना चाहे, लेकिन वो परमेश्वर बोला इनको ना जाने दे, ये थके हैं। आमीन हालेलुया। वो इन पे तरस खाया, उनको भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि परमेश्वर तरस खाने वाला हालेलुया। आमीन हालेलुया। तरस खाने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया हालेलुया। बिलियम ने एक बात की बिलियम की एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। गिनती 22-23 के 20 पद में लिखा है, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है, मैं उसे नहीं पलट सकता। हमें ऊपर और दिया, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वह आदमी है अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। आमीन। आमीन हालेलुया। बलाक एक राजा, आमीन मोआब का राजा है बलाक। आमीन। राजा आमीन बिलाम को बुलाता इसराइल के विरुद्ध आमीन श्राप दे, लेकिन बिलाम बोलता है नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है। परमेश्वर मुझसे बोला है आशीर्वाद के लिए, मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ। आमीन। मैं उसे पलट नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जिस काम के लिए बुलाया गया है उसे पलटना आमीन बहुत भयानक है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है उस बात से हमें पलटना नहीं है। अगर हम पलट गए हमें दंड परमेश्वर देता है। हम हालेलुया जिस काम के लिए बुलाया गया है, जहां से परमेश्वर बुलाया गया है, आमीन जिस स्थिति से बुलाया गया है उस कार्य को ना करे, अगर पलट जाए परमेश्वर हमें दंड देता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसी को 22 का 28वें पद में थोड़ा पढ़ दी। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। 23 का 28 18। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक मन लगाकर सुन, हे सिपोर के पुत्र मेरी बात पे कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। आमीन हालेलुया। मैंने बोला था 22 का 18। बिलाम ने बालक के कर्मचारी को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे,
तो अभी मैं अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। हालेलुया, यस और लॉर्ड। उसे घटा और बढ़ा नहीं मालूम, आमीन, आमीन। बढ़ाकर मालूम। आमीन। बिलाम ने बालाक राजा से बोला, उसके कर्मचारी से बोला, क्योंकि बालाक ने बिलियाम को सोने चांदी से भरपूर करने का आमीन कोशिश किया, क्योंकि दुनिया हमें किसी भी तरह से परमेश्वर से हटाने की आमीन कोशिश कर सकता है। आमीन। बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े चीजें देकर हमें परमेश्वर से हटाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आमीन बिलाम को मालूम है कि परमेश्वर किस काम के लिए बुलाया, आशीर्वाद के लिए बुलाया है। आमीन। अगर मैं उसे पलट जाऊं तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक दंड की आमीन बातें आमोस की पुस्तक में किया गया 4:2 में पढ़ेंगे तो वहां पता रहता है। आमोस 4:2। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि कटियों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे। आमीन। बंसियों मतलब मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने का कांटा। आमीन। परमेश्वर समुद्र के आमीन नीचे भी जाएगा, हम जाएंगे तो वहां से भी परमेश्वर हमें खींच के लेके आएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के बचकर कहीं जा नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे, आमीन। परमेश्वर हम इसराइल के बारे में बोलता है, इसराइल को दंड के बारे में बोलता है, क्योंकि इसराइल आमीन परमेश्वर से हटकर चलने लगे। आमीन। उस समय आमोस को परमेश्वर ने चुना। आमीन। इसराइल को ऐसा कहने के लिए बोला। आमीन। हालेलुया। वो भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर को बोलता है, इसराइल परमेश्वर को बोलता है, इसराइल तू लौट आ जा। अगर तू लौट नहीं आएगा, लौट कर नहीं आएगा तो तू परमेश्वर तुम्हारी संतान की मछलियों की बंसियों से खींच कर ले जाएंगे। परमेश्वर वहां से खींच कर ले गया। परमेश्वर हमें फिर भी का वचन में कहा गया, अगर तुम पहाड़ पे भी जाओगे तो वहां से भी मैं खींच के लेके आ जाऊंगा। अगर समुद्र के नीचे जाओगे तो वहां भी कांटे से लेके आऊंगा, कांटे से पकड़ के लेके आऊंगा। आमीन। हालेलुया। एक दर्द भरी बात है। आमीन। हालेलुया। कांटे से लेके आएगा। आमीन। हालेलुया। उससे हमें बहुत बड़ी दर्द की आमीन नुकसान हो सकता है। आमीन। हालेलुया। इससे अच्छा है परमेश्वर के हाथों में रहे, परमेश्वर के भय खाकर रहे, परमेश्वर के भले कामों को समझे। परमेश्वर जिस काम के लिए चुना गया है, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बातों पर चलकर परमेश्वर से अनुग्रह पाते रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी गिनती का 22 का 38वें पद भी थोड़ा सा पढ़ देंगे। गिनती 22 के 38 38 22 का 38। बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब मैं क्या कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। आमीन। हालेलुया। कितनी मधुर बात है वहां दिया गया। बिलियम ने कहा, बालाक से कहा, तूने तो बुलाया है, मेरी और तेरी तो दोस्ती है पक्का। आमीन। मेरा और तेरा संबंध है पक्का। तूने मुझे अपनी आमीन हृदय से मुझे बुलाया है, मैं तो आया हूं। लेकिन उसने कहा, आमीन मैं तो आया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। आमीन। आमीन। दोस्ती एक जगह है, हालेलुया। एक जगह यस है। लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। रिश्तेदारी एक जगह आमीन, है, आमीन। लेकिन परमेश्वर की इस बात में समझौता नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बातों में कोई समझौता नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। यस लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। आमीन। 1 पतरस 1:5 में कहा गया है, कठिनाइयों मुश्किलों कैसा भी कि हमें किसी भी मुश्किलों ना को कोई भी मुश्किलें ना क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हमें परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ चलना है। कठिनाइयाँ आगे उसमें भी हमें दुष्ट से मित्रता नहीं करनी है। आमीन। हालेलुया। हमारे दोस्ती है, ठीक है। आमीन। हालेलुया। दोस्ती है, ठीक है, लेकिन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध के कोई भी काम
परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम किए। आमीन। हमें हाथ नहीं मिलाना है, हालेलुया। हमें हालेलुया उसके संगति नहीं करनी है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार ही करना है। आमीन हालेलुया। हमारे सामने प्रलोभन आए, आमीन, यीशु से कहा था, आमीन हालेलुया, तू इस, आमीन हालेलुया, पहाड़ से कूद, शैतान ने बोला पहाड़ से कूद जा, आमीन, तुझको जो यहाँ जो देखता है उसको मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन हालेलुया यीशु ने कहा, आमीन हालेलुया, फटकार मार के उसको निकाल दिया। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में भी यही ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसी, आमीन, कोई भी प्रलोभन हमारे सामने आ जाए, यीशु मसीह के नाम से फटकार लगा के आमीन। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर के विरोध, यीशु मसीह के विरोध भी कोई भी काम नहीं करना। आमीन हालेलुया। अगर हम हालेलुया यीशु मसीह के साथ चलेंगे, हमें एक अनुग्रह जीवन हमें मिलेगा। हमें, हमारे बच्चे आशीषित होंगे, हमारे परिवार आशीषित होंगे, हमारे, आमीन हालेलुया, काम धाम में आशीष परमेश्वर करेगा। हम जहाँ भी जाएंगे वो भवन में, हालेलुया, कलीसिया में अनुग्रहित करेगा। अगर हम हालेलुया उसके विरुद्ध करेंगे, आमीन हालेलुया, परमेश्वर, आमीन हालेलुया, सोता नहीं है, ऊँगता नहीं, आमीन हालेलुया, आमीन, सभी समय वो जागते रहता है। आमीन हालेलुया। वो कांटे डाल के हमें पकड़ सकता है, कहीं भी वो कांटे डाल के पकड़ सकता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक दर्द भरा मुश्किल में ना जाए, परमेश्वर के साथ चले, अच्छा काम करे। आमीन हालेलुया। और आमीन हालेलुया, परमेश्वर बढ़ते जाए और आशीषित हो जाए। इस वचन के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। परमेश्वर में हालेलुया। सच में आज का वचन जो है प्रभु के दास ने जो हमारे बीच में दिया, प्रभु सामर्थ्य है। और जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते हैं, तो ये जान रखें कि फैसले खुदावन लेता है, निर्णय उसका है। हालेलुया। वो जानता है कि हमें कैसा होना है, क्या हमारे जीवन में बनना है। कई बार परिस्थितियाँ हो जाती है, हम सोचते हैं कि भाई हम दूसरे को नाराज ना कहें, जो परमेश्वर ने कहा है वो ना कहें, क्या पता मेरी बात सुन के दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाए या दुखी हो जाए। ये जान रखें कि वहाँ पे आप अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, खुदावन की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। जिस प्रकार बलाम के बारे में पढ़ा गया, खुदावन के दास ने समझाया कि वो जो बालाक था एक राजा था और बलाम उसका दोस्त था, काफी समय से दोस्त था, लेकिन वो एक नबी भी था। लेकिन साफ कह दिया कि मित्रता एक तरफ है, मित्रता है, लेकिन उस चीज को जो खुदावन की ओर से जो बात है उसको मैं मना नहीं कर सकता। आमीन। यस लॉर्ड। खुदावन ने अगर आशीष के लिए रखा है तो वो आशीष दे के ही रहेगा। चाहे भले ही हम अपने मुंह से कुछ कह दे कि नहीं वो आशीष नहीं देना चाहता या ऐसा नहीं करना चाहता, वैसा नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर जो ठान लेता है वही होता है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हुए, अपने जीवन में, अपने कार्यों में प्रभु को प्रथम रखना बहुत जरूरी है।